जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो इंडो पैसिफिक में भारत के बाद इंडोनेशिया दूसरा देश बना है जो फ्रांस से राफेल जेट को खरीदा है। और एक तरीके से आप कह सकते हो ये चीन के लिए आगे आने वाले टाइम में और मुश्किल को बढ़ाएगा, क्योंकि अगर चीन लद्दाख में ज़्यादा कुछ हरकत करता तो आने वाले टाइम में हमारा राफेल का मुकाबला उसके साथ होना था। इसके साथ राफेल एम का भी टेस्ट इंडिया में चल रहा था, आप सबको पता होगा पिछले महीने गोवा में चल रहा था। अगर भारत इंडियन नेवी के लिए राफेल एम को सिलेक्ट करता है तो इंडियन ओशन रीजन में भी चीन को खतरा बढ़ेगा। इसके साथ साथ अब इंडोनेशिया तकरीबन 42 राफेल जेट को खरीद कर साउथ चाइना सी एरिया में एक तरीके से कह सकते हो चीन के ऊपर एक दबाव डाल दिया है। लेकिन ये डील होने के साथ साथ हमारे भारत में भी विवाद शुरू हो गया है। हालांकि कुछ सवाल उठाना चाहिए, लेकिन वो सवाल को ज़्यादा ना उठाकर कुछ गलत सवाल उठा रहे हैं कॉस्ट को लेकर, क्योंकि आप सबको जानते हो 2016 में भारत और फ्रांस जब डील किए थे 36 राफेल जेट के लिए, अगर हम उसे डॉलर में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 9.2 बिलियन डॉलर में वो डील हुआ था। अब इंडोनेशिया 6 साल के बाद 2022 में तकरीबन 8.1 बिलियन डॉलर में 42 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदा है। तो लोग सवाल उठा रहे हैं इंडोनेशिया 6 साल के बाद कैसे 1 बिलियन डॉलर कम देकर भी, भारत से 1 बिलियन डॉलर कम देकर भी 6 ज़्यादा राफेल जेट को खरीदा। तो इसका मतलब ये हुआ भारत ने इसमें घोटाला किया था। जैसे आप सबको पता होगा 2019 के इलेक्शन से पहले बहुत सारा ड्रामाबाजी चल रहा था राफेल जेट को लेकर, तो वो गैंग फिर से एक्टिव हो गए हैं। और आज मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगा, लेकिन सवाल दूसरा उठाना चाहिए था। दूसरा सवाल ये उठना चाहिए था कि भारत ने कैसे एक बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस किया राफेल का प्रोडक्शन लाइन को इंडिया में शिफ्ट करने के लिए, या फिर इंडिया में कैसे वो फायदा, अगर हम पहले से 100 के करीब फाइटर जेट ले लेते हमें कितना फायदा होता, या फिर अगर अब हम राफेल जेट को खरीदने के लिए जाएंगे हमें कितना मुश्किल होगा। अब मिनिमम 10-11 साल हमें इंतजार करना पड़ेगा टोटल सारा जेट इंडिया आने में। तो बहुत सारे सवाल हैं, इसी टॉपिक पर मैं बात करूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, आप मीडिया का हेडलाइन देख पा रहे होंगे, इंडोनेशिया टू बाय 42 राफेल जेट आज इट बूस्ट टाइज विद फ्रांस, क्योंकि फ्रांस भी इंडो पैसिफिक में अपना एक तरीके से कह सकते हो बढ़ाना चाहता है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ जब फ्रांस का सबमरीन डील तकरीबन 40 से 50 बिलियन डॉलर का कैंसिल हुआ, तब एक तरीके से कुछ टाइम के लिए फ्रांस तो काफ़ी नाराज था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिफेंस डील करने में मतलब कामयाब रहा है। अगर आप पिछले कुछ महीने देखोगे, एक तो यूएई के साथ तकरीबन 20 बिलियन डॉलर का 80 राफेल को लिए किया। इसके बाद इजिप्ट, कतर, क्रोएशिया, ग्रीस वगैरह वो सब देशों के से मिलकर भी उसे तकरीबन 10-15 बिलियन डॉलर का डील मिला है। अभी भी भारत से तकरीबन उसे 25 से 30 बिलियन डॉलर का डिफेंस डील मिल सकता है। तो इसी वजह से फ्रांस काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। अब मैं आपको मैप के जरिए दिखाता हूँ ये डील होने के बाद चीन का मुश्किल क्यों बढ़ेगा। ये आप देख सकते हो, ये रहा साउथ चाइना सी, और साउथ चाइना सी में 9 डैश लाइन आप जानते हो इतने बड़े एरिया पर चाइना क्लेम करते हैं, ऊपर और भी है। और ये वाले पार्ट पर चाइना बहुत सारे आप देख सकते हो 6-7 ऐसे छोटा छोटा आइलैंड है जिसे चाइना मिलिट्री नजर से डेवलप कर रहा है। मैंने आपको आगे बहुत सारे वीडियो में, फिलीपींस वाला वीडियो में अच्छे से समझाया था। खासकर ये जो आप देख रहे हो नाथुना आइलैंड, ये आइलैंड बिल्कुल बीच में है और एक अच्छा पोजीशन में है, और इस आइलैंड को लेकर चीन इंडोनेशिया के साथ विवाद को बढ़ाता है। इसी वजह से अब 42 राफेल जेट आने के बाद ये आइलैंड पर अब चीन उतना ज़्यादा ये कर नहीं पाएगा, क्योंकि चीन का ऊपर से मतलब ऊपर बहुत मतलब चीन बहुत जो बड़े बड़े मिलिट्री बेस है ऊपर रह जाते हैं, और ये वाले एरिया पर मिलिट्री बेस तो है लेकिन वो इतने ज़्यादा नंबर पर नहीं है कि वो चुनौती दे पाए इंडोनेशिया को। अब आते हैं भारत की तरफ, क्योंकि इंडोनेशिया के ऊपर और एक वीडियो बनाने वाला हूँ, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अब मैं भारत के ऊपर आता हूँ। क्या जो आरोप लग रहा है कि नहीं भारत ज़्यादा दाम देकर खरीदा है, क्या वो सही है? देखिए, ये आरोप बिल्कुल भी सही नहीं है। देखिए, हम मानते हैं भारत ने तकरीबन 1 बिलियन डॉलर ज़्यादा पे किया है, अगर ये जो आरोप लग रहा है या फिर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन बीच में बहुत सारे पॉइंट है, वो फैक्टर को आपको देखना होगा। क्योंकि भारत को जिस हिसाब से खतरा है पाकिस्तान और चीन से, इंडोनेशिया को हालांकि चीन से खतरा है लेकिन उस हिसाब से है नहीं। अगर मैं थोड़ा फाइटर जेट से अलग होकर अलग कंपैरिजन आपको दूं तो आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे। अगर आप कोई भी मार्केट में जाते हो कार खरीदने के लिए, एक मॉडल में बहुत सारे वेरिएंट होते हैं, मतलब उसका बेस प्राइस 10 से लेकर 15 लाख तक हो जाता है। अगर आप एक कार की एक मॉडल की बात करो डिफरेंट वेरिएंट की, उसी टाइप का एक फाइटर एयरक्राफ्ट का भी है। जरूरी नहीं है कि भारत को राफेल में जो सारे मतलब स्पेसिफिकेशन मिला है वो सारा स्पेसिफिकेशन इंडोनेशिया को मिला होगा, और ये बात भी आप एक तरीके से अच्छे तरीके से नोट कर सकते हो। भारत ये जो राफेल डील किया था उसमें तकरीबन 1.2 बिलियन डॉलर मतलब इसलिए खर्चा किया गया था क्योंकि भारत स्पेसिफिक 16 टाइप का मॉडिफिकेशन उसमें किया गया था।
तो अगर वो कॉस्ट को आप निकाल देते हो तो आपको वही $8 बिलियन में मतलब वो 36 राफेल जेट आ जाते हैं जितने में इंडोनेशिया ने किया है। फिर भी बहुत सारे लोग सवाल उठाएंगे कि ये तो 6 साल पहले की डील है, तो प्राइस और कम होना चाहिए था, और उतने में तो इंडोनेशिया 42 ले रहा है। अगर हम ये पॉइंट को भी देख ले तो हमें हमें तो सिर्फ 36 मिला है। लेकिन दोस्तों ये तो हो गया फाइटर जेट में, लेकिन फाइटर जेट में हम कितने मिसाइल लिए हैं या फिर कितना बॉम्ब लिए हैं, क्या वो हम मेंशन किए हैं? नहीं। अगर हम राफेल की बात करें तो अच्छा अच्छा मिसाइल देखेंगे तो मिटियर है, मिका है, हैमर है, तो कितना हम मिटियर मिसाइल लिए हैं, क्या वो कभी हम खुलासा किए हैं कि नहीं? जेट तो हम 36 ले लिए, लेकिन जरूरत पड़ने पर हम 200, 300 या 400 तक मिटियर मिसाइल ले सकते हैं। 200-300 स्काल्प मिसाइल भी, क्रूज मिसाइल को हम ले सकते हैं। लेकिन इंडोनेशिया को इतना ज़्यादा जरूरी है नहीं। इंडोनेशिया को सिर्फ चीन से लड़ना है और हमें पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ लड़ना है। तो हमें जेट तो हम कम लिए हैं, लेकिन हमें मिसाइल ज़्यादा लेना पड़ेगा ताकि हम ये दोनों देशों के खिलाफ जरूरत पड़ने पर जंग में जा सके। तो इसी वजह से वो प्राइस में भी बढ़ने के कारण मिसाइल वगैरह भी हो सकता है। तो ये सारा डाटा तो मीडिया में आएगा नहीं, तो ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये उठाना चाहिए था, ये अभी तक भारत ने तो वो 36 राफेल इमरजेंसी प्रोजेक्ट में खरीदा था, तो अभी तक जो 114 फाइटर जेट खरीदने का फैसला है वो अभी तक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अब अगर आप देखोगे, अब अगर हम राफेल जेट को सिलेक्ट करते हैं तो 5-6 साल पहले भारत को पहला जेट नहीं मिलने वाला है। क्योंकि भारत का डील होने के बाद अब तकरीबन पिछले 1-2 साल में 200 के करीब नया पुराना फाइटर एयरक्राफ्ट जेट फ्रांस को मिल चुका है राफेल को लेकर। उसमें अगर पुराना को छोड़ दे तो 180 तो मिनिमम नया फाइटर एयरक्राफ्ट का ऑर्डर है। तो अब राफेल जेट का प्रोडक्शन फ्रांस में कोई बहुत ज़्यादा है नहीं, वही 12-15 के बीच है। अगर हम उसे डबल भी कर दे, अगर फ्रांस कर भी दिया, 30 तक भी ले लिया, तो उसे 5 साल लगेगा मिनिमम, या फिर 30 से ऊपर भी 35 भी कर लिया, वो उसे 5-6 साल तो मिनिमम लगेगा जितना अभी उसे एग्जिस्टिंग ऑर्डर मिला है। तो भारत अगर आज डील करना चाहता है तो भारत को तकरीबन 2027 से मिलेगा, और 2027 से अगर भारत तकरीबन 114 या फिर 120 राफेल जेट को ऑर्डर करता है, और उसी टाइम में और कोई देश अगर ऑर्डर करता है, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ भारत के लिए बनाएंगे, उनके लिए भी बनाएंगे वो जेट, तो वो और 5 साल प्रोसेस लग जाएगा। अगर 20-22 जेट वो पर ईयर भारत को बना कर देते हैं, तो अब भी फिर भी हमारा ये कोई क्लियरेंस नहीं है कि हम कोई मतलब इंडियन एयरफोर्स या फिर इंडियन एयरफोर्स को तो जरूरत है ही, और वो बहुत बार खुलकर बता चुके हैं। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अभी भी ऐसा कोई भी आपको नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, हम 1-2 साल के अंदर जो 114 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदना है, वो डील को हम कैसे भी करके करना चाहते हैं। वो कोई मतलब आपको तेजी उसमें नहीं दिख रहा होगा। तो अगर हम आगे जाकर राफेल जेट को सिलेक्ट करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा डिले होगा, और भी बहुत सारे देश बातचीत कर रहे हैं, जैसे इराक है, और कुछ देश से बातचीत कर रहे हैं कि फ्रांस के साथ कि वो डील करेंगे। तो उनसे पहले अगर भारत ये डील को नहीं किया तो एक तो फाइटर एयरक्राफ्ट हमें लेट्स में मिलेंगे 5-6 साल के बाद, जो पिछले डील में सिर्फ 3 साल का गैप था, अब वो 5-6 साल हो जाएगा, और जो प्रोसेस है वो भी लेट होगा। तो इसलिए भारत सरकार को और देरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो एग्जिस्टिंग फ्लीट है वो तेजी से पुराना हो रहा है या फिर घट रहा है। तो हमें ये जल्द से जल्द ये डील को करना चाहिए। दोस्तों, आज के टॉपिक में आपको उम्मीद है कि सारा सवाल के जवाब मिल गया होगा। अगर आप कुछ नया सुझाव देना चाहते हो या फिर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए, ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों, रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।